हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ किचन के कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो आजकल टाइम की दिक्कत सबके पास है फ्रेंड्स, तो ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपना काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है फिर मेरी इस तरह के डब्बों को लेके। तो हम लोग कुछ भी ऑनलाइन खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे डब्बों में हमें मिलता है। तो इस डब्बों को क्या करते हैं, हम लोग खा करके फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से अच्छा क्यों ना हम लोग इसका रीयूज़ कर लें। 1 से 2 बार तो इसका रीयूज़ हम लोग कर ही सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने धुल करके साफ़ कर लिया फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें मैंने चना रख दिया था और ये चना मैंने 2 दिन रखा था और ये देखिए कितने अच्छे से ये चने सारे अंकुरित हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। तो आप लोग इस तरह से मूंग को भी अंकुरित कर सकते हैं या जो भी आप लोग अंकुरित करके खाते हैं ना, इसको 2 दिन में बिल्कुल अच्छे से ये अंकुरित कर देता है। तो इस डब्बे का आप लोग ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो अगली टिप्स है मेरी ये बूंदी को लेकर के। तो बूंदी अक्सर हम लोग लाते हैं फ्रेंड्स, तो लाते हैं तो बिल्कुल इस तरह से एकदम अलग अलग एकदम यानी खिली खिली हमारी बूंदी रहती है और कुछ दिन रख देते हैं तो ये क्या होता है, चिपचिपी सी हो जाती है और अजीब सी इसमें से स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं लौंग, बस वही हमें लौंग लेनी है, 4 से 5 लेनी है। अब इस तरह से ये बूंदी के ऊपर हमें इसे डाल देना है और डाल करके अब इसको हम लोग बंद करके रख देंगे। तो जब भी बूंदी रखिए फ्रेंड्स, आप एयर टाइट डब्बे में ही रखिए जिससे कि इसमें नमी ना आए और बूंदी हमारी खिली खिली रहे। तो इस तरह से आप लौंग डाल के रखेंगे तो लंबे टाइम तक आपकी बूंदी एकदम खिली खिली रहेगी। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये बैगन को लेकर के। तो अक्सर हम लोग बैगन खरीदने जाते हैं और लेके आते हैं तो घर पे वो ढेर सारा बीज वाला निकल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हाथों में लेकर के बैगन को जिस तरह से तौलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें देखना है। तो बैगन हल्का होगा तो यानी उसमें कम बीज हैं, बैगन भारी होगा तो ज़्यादा बीज है। और हल्का सा उसे दबा कर के चेक कर सकते हैं। दब रहा है तो बिल्कुल सही बैगन है, अगर नहीं दब रहा है तो ये बीजों से भरा हुआ बैगन है। तो इस तरह से 2 तरीके से आप लोग बैगन को चेक कर लीजिए और एकदम परफेक्ट बैगन आप लोग लेकर के आएंगे। ये मेरी आजमाई हुई टिप्स है। अगली टिप्स है फ्रेंड फिर से मेरी बैगन को लेकर के। तो बैगन को हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं गैस पे रख के या आग पे रख के। पकाने के बाद जो उसका छिलका है अच्छे से उतर नहीं पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 बूंद सरसों का तेल लेना है या जो भी आप लोग ऑयल खाते हो, बस 1 बूंद हाथों में लेना है। पूरे बैगन पे बिल्कुल अच्छे से हमें लगा देना है। तो इस तरह से तेल लगा करके आप लोग बैगन को पकाएंगे ना तो इसका तो बिल्कुल अच्छे से इसका छिलका उतर जाएगा, एकदम अच्छी तरह से ये साफ हो जाएगा। अब बैगन जल्दी हम लोग कैसे पकाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये बैगन का जो डंठल होता है ना, इस तरह से चाकू से हमें इसके 2 हिस्से कर देने हैं। तो इस तरह से हमें यानी बीच में चीरा लगा देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे डंठल को अलग नहीं करना है, बस इस तरह से चीरा लगाना है। अब इस तरह से चीरा लगा के आप लोग बैगन को पकाइए। देखिए बैगन आपका 4 मिनट में पकता है तो ये 2 मिनट में पक जाएगा, इतनी जल्दी ये पकता है। इस तरह से चीरा लगा करके आप लोग पकाएंगे तो ये बहुत ही खास टिप्स है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर से आप लोग आजमाइएगा। तो अगली टिप्स है मेरी इस तरह के कैसरोल को लेकर के फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग रोटी रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, साइड साइड से चींटियाँ चली जाती हैं जिससे कि क्या होता है, हमारी रोटी ख़राब हो जाती है, ढेर सारी रोटियां ख़राब हो जाती हैं। तो चींटियों से बचने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी घर की थाली ले लेंगे या बड़ी सी प्लेट ले लेंगे। इसमें आधा गिलास के करीब हमें पानी डालना है और पानी डाल करके इसमें हमें कैसरोल रख देना है। तो इस तरह से एक भी चींटियाँ इसमें नहीं जा पाएंगी और आप लोग रोटी को आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी टिप्स अच्छी लगी होगी। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह से जिप लॉक की पॉलीथीन को लेकर के। तो ये छोटी वाली पॉलीथीन आती है, हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है फ्रेंड्स इसका यूज़ कर लीजिए। और बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही खास आप लोगों के लिए इसका यूज़ लेकर के आई हूँ। तो इस तरह से हमें इसे 2 फोल्ड करना है और ठीक सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है, बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है। तो ये देखिए छोटा सा मैंने कट लगा लिया। अब इसकी जिप हम लोग खोलेंगे और खोलने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हमें ब्रश लेना है। तो ये ब्रश आप लोग जो यूज़ करते हैं ना, बस वही ब्रश ले लीजिएगा और इस तरह से इसके अंदर हमें इसको
डाल देना है। अब इस तरह से इसकी जो ऊपर की जिप है इसे हमें बंद कर देना है। अब इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग पर्स में रख के या कहीं भी रख के इसे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से परिवार में और भी लोग हैं तो सबके ब्रश आप लोग एक साथ लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। और ये ब्रश कहीं गीला भी है तो आप कपड़ों के साथ भी रख सकते हैं, आपके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कैरी कर पाएंगे। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह की माचिस को लेकर के। तो अब ठंडियों का मौसम आ गया फ्रेंड्स, तो कुछ दिन में धूप भी नहीं निकलेगी और हमें माचिस जलाना होगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। पूजा करना हो या फिर गैस जलाना हो तो ये माचिस हमारी जलेगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये माचिस के अंदर इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है, यानी एक्सपायर भी होगा तब भी चलेगा। अब इस तरह से इसके अंदर हमें हल्का सा छिड़क देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा इसके अंदर डाल करके अब क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से हमें सेक कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप लोग माचिस में पाउडर डाल करके रखेंगे तो बिल्कुल भी माचिस आपकी नरम नहीं पड़ेगी और जब भी आपका जी चाहे तब भी आप माचिस जला करके इसका यूज कर सकते हैं। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह के झोले को लेकर के। तो ये जो कपड़े वाले झोले हैं, इस तरह के झोले हम लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े निकाल के इसको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से अच्छा है क्यों ना इसका हम लोग रीयूज़ कर लें। तो इस तरह से ये देखिए सारे झोले मैंने रख लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो झोले का ऊपरी हिस्सा है ना उसे हमें काट करके इस तरह से निकाल देना है। अब इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इस झोले के चौकोर भाग हमें काट लेने हैं, यानी इस तरह से हमें इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो इस तरह से ये देखिए मैंने चारों को बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। अब इस तरह से चारों के अंदर से फिर से मैंने एक एक कट लगा दिया। तो इस तरह से ये 8 पीसेस हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। अब इसको इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड करके आप लोग किसी भी डब्बे में रख सकते हैं या फिर आप लोग किचन में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए छोटा छोटा मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब इसका यूज हमें कैसे करना है तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से हमें एक टुकड़ा ले लेना है और ये जो हम लोग मसालेदानी या किचन में और भी डब्बे होते हैं जो गंदे हो जाते हैं, जिन्हें हफ्ते में हम लोग एक बार ज़रूर से ही साफ़ कर लेते हैं, तो इसे हम लोगों को साफ़ कर लेना है। और ये देखिए कितनी ढेर सारी गंदगी निकल गई। तो बिल्कुल अच्छे से इसे साफ़ करके अब आप लोग इसे फेंक सकते हैं। तो इसको जब फेंकना ही है तो फ्रेंड्स क्यों ना इसका यूज़ करके हम लोग फेंकें। तो ये देखिए बहुत ढेर सारी गंदगी निकल जाती है। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह से चावल को लेकर के। कभी कभी क्या होता है, हम लोग चावल बनाते हैं, नीचे तले में पकड़ लेता है, पानी कम हो जाता है या फिर गैस की आंच तेज़ हो जाती है, किसी भी कारणवश हमारा जो चावल है वो जल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्याज ले लेनी है मीडियम साइज़ की और प्याज को जो ऊपरी नीचे का हिस्सा है उसे बिल्कुल अच्छे से काट लेना है और इसका छिलका 1 से 2 लेयर हमें अच्छी तरह से उतार लेना है। अब उतारने के बाद इसे प्याज को बिल्कुल अच्छे से हमें धुल लेना है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग धुलिएगा। अब धुलने के बाद इस तरह से हमें प्याज के 4 कट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटना है। ये देखिए 4 कट मैंने लगा दिए। अब जो हमारा चावल जल गया था उसमें इस तरह से ये जो प्याज के टुकड़े हमने काटे हैं ना, इस तरह से इसे गाड़ देना है। तो इस तरह से एक ही प्याज में हमारे जो चावल की स्मेल है बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब इस तरह से गाड़ने के बाद अब हम लोग कुकर की लिड बंद करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद आप लोग खोलेंगे ना तो देखेंगे जो चावल में स्मेल आ रही थी बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका चावल बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। अब जो प्याज के टुकड़े हैं उन्हें हमें निकाल लेना है। अब निकाल करके इन प्याज के टुकड़ों को फेंकिएगा नहीं, अगर आप लोग सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके प्याज भी बच जाएगी और चावल की स्मेल भी चली जाएगी।